Hello dear students, good morning all of you. Welcome to class. This video is for 9th standard student. As you see in thumbnail, in this video we are going to start or study our second chapter of algebra, which is real number. So let us learn some basic of real numbers, that we will move to our exercise or practice set. Clear everyone? So as you know, आई हैव रिटन हियर नंबर्स. तो बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट आर दी नंबर्स. नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये स्टडी करना होगा. तो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स की मैंने एक खुद मतलब अपने मेंटेलिटी अपनी सोच से मैंने एक हल्की सी डेफिनेशन बनाई है, छोटी सी. अगर अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप गूगल करके नंबर्स की डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हो सकती है और थोड़ी ईजी वाली भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी. तो नंबर्स की मैंने कौन सी डेफिनेशन बनाई है, नंबर्स की मैंने क्या डेफिनेशन बनाई है, समथिंग मतलब कुछ तो ऐसा है, समथिंग विच हेल्प्स अस इन काउंटिंग. क्लियर बेटा. तो मैंने क्या डेफिनेशन बनाई है कि नंबर्स आर समथिंग विच हेल्प्स अस इन काउंटिंग. जो हम काउंटिंग करते हैं, एक है या दो है, 1 2 3 4 5 6 10 20, मम्मी ने मुझे 10 रुपीज़ दिया या 15 रुपीज़ दिया, 10 किया तो कितने कितने डॉलर्स आएंगे उसके अंदर, कितने कितने रुपीज़ आएंगे. वो सब जो हम काउंटिंग करते हैं, हम किसकी बेसिस पे करते हैं, सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे करते हैं. तो अगर नंबर ही नहीं होते तो हम काउंटिंग नहीं कर पाते. तो मैंने अपनी कुछ ब्रेन पावर लगा के डेफिनेशन मतलब हल्की सी मेंटेन की है, जो क्या है, समथिंग नंबर्स आर समथिंग विच हेल्प अस इन काउंटिंग. मतलब कुछ तो ऐसा है नंबर जो हमें क्या करता है, काउंटिंग में हेल्प करता है. तो बेसिक जो नंबर्स हैं बेटा, बेसिक नंबर्स कौन कौन से हैं, जो सबसे पहले नंबर यूनिवर्स में आया, मतलब जिसको सबसे पहले साइंटिस्ट ने ढूंढा या फिर डिस्कवर किया या इन्वेंट किया या फिर जो भी आप बोलो, वो कौन सा नंबर है, वो है हमारा नेचुरल नंबर. क्या है, नेचुरल नंबर. ओके. तो नेचुरल नंबर का सिंबल जो है बेटा क्या होता है, एन. आपको सिंपली एन लिखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर. जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में सेट्स में बहुत बार यूज़ किया है, एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एन बिलोंग्स टू आई, वो सारी चीज़ें भी आएंगी, बट एन फॉर नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सम पॉजिटिव नंबर. मतलब क्या होंगे, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन और भी अलग अलग हो सकती है, या फिर मेरी डेफिनेशन भी गलत हो सकती है. आप गूगल अगर करोगे तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, बट ये एकदम सिंपल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि जो याद रहेगी आपको. तो मैंने क्या बताया, नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 एंड देन सो 1. क्लियर. तो बेटा नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है हमें कुछ भी पता नहीं है. अब क्या हुआ, अब जो मैं बताऊंगा ना बेटा, वो सिर्फ एक स्टोरी है. मतलब वो हमने बहुत सारे टीचर्स ने, 2-3 टीचर हमारे भी हैं, हम दोस्त हैं साथ में, तो हमने क्या किया, वो मिलके ऐसा एक मैनिपुलेट किया हुआ है कि ऐसे बच्चों को अगर सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है. तो बेटा जो भी मैं भी बोलने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक काल्पनिक कथा है या स्टोरी है, जो आपके समझने के लिए हमने बनाई है, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं है. अब प्रॉब्लम क्या आई, देखो बेटा, नेचुरल नंबर तो साइंटिस्ट ने बना दिया सबसे पहले. अब फिर नेचुरल नंबर, इसके बाद क्या किया साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ, उसने बोला मुझे बताओ अगर मैं 1 से 1 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा. तो दूसरे साइंटिस्ट ने बोला 0. अगर मैं सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0. मैंने 3 में से 3 माइनस किया तो मुझे क्या मिला, 0. तो दूसरे वाले साइंटिस्ट ने बोला भाई 0 तो है नहीं इसके अंदर, अब क्या होगा. फिर उन्होंने क्या कर दिया, देखो आपकी बुक में ही बहुत सारी बार प्रिंटिंग मिस्टेक आती है, तो गवर्नमेंट आपको उसी प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट करके देती है कि नहीं. जब नेक्स्ट बुक प्रिंट होती है तो क्या करते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक को करेक्ट करते हैं. तो फिर साइंटिस्ट ने क्या बनाया, एक नई बुक बनाई, एक नया नंबर सिस्टम बनाया, इसको बोलते हैं हम होल नंबर. क्लियर. अब होल नंबर का सिंबल क्या होगा, W. क्या है इसका सिंबल, W. अब साइंटिस्ट ने क्या किया, देखो पॉजिटिव नंबर +0, तो हम क्या लिखेंगे,
जीरो विथ पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसको बेटा, क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड होल नंबर। ओके क्लियर बेटा एवरीवन। क्या बताया मैंने कि अगर मैं जीरो और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, होल नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0,1, 2, 3, 4। क्लियर। अब फिर नेक्स्ट टाइम वापस एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ, उसने क्या बोला, भाई ठीक है चलो, तुमने क्या किया, अगर इसको बनाया है तो नेचुरल नंबर को तुमने करेक्ट कर दिया, होल नंबर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 2 - 1 करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 1। यस 1 मिलेगा, तो 1 यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से माइनस करता हूँ तो कितना आंसर आएगा, -2। लेकिन माइनस नंबर तो है ही नहीं इसके अंदर, मतलब आपकी थ्योरी वापस से क्या हो गई है, रॉन्ग हुई है। फिर साइंटिस्ट को क्या हुआ, थोड़ी सी तकलीफ हुई। फिर उन्होंने क्या किया, एक नई थ्योरी के साथ वो वापस से आए, उसका नाम उन्होंने रखा इंटीजर। सिंबल क्या है बेटा इसका, आई। सिंबल क्या होने वाला है इसका, आई। क्लियर। इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, जिसको हम बोलते हैं निगेटिव नंबर, कॉमा 0 विथ, क्या लिखेंगे बेटा हम, पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर। तो अगर नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। एग्जांपल बेटा कैसे लोगे, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होता है हमें नहीं पता, -2, -1, 0। फिर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 और फिर सो ऑन। तो हमें ये नहीं पता कि ये स्टार्ट कहाँ होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, बट हमें ये पता है कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि यहीं से देखो, यहाँ से लेफ्ट में इक्वल है, राइट में भी इक्वल है, तो 0 इसका मतलब क्या होगा, सब मिड पॉइंट होगा। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया बेटा वो क्या है, सिर्फ एक स्टोरी है। ऐसे ही फिर धीरे धीरे और भी साइंटिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट ने नंबर्स डिस्कवर किया उनको परेशान किया, ऐसे ही करते करते बहुत सारे नंबर्स क्या हुए, डेवलप होते गए। तो फोर्थ नंबर जो आता है वो क्या है हमारा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंबल क्या है, क्यू। सिंबल क्या है, क्यू। ओके। अब हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का बेटा एक डेफिनेशन होता है, क्या बोलोगे आप, इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मतलब मैंने क्या बोला, अगर नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके बाद क्या होना चाहिए, 3 कंडीशन होती है बेटा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। मतलब पी और क्यू क्या होना चाहिए मेरा, इंटीजर होना चाहिए, बट ऑल्सो क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ओके। तो क्या कंडीशन बताया मैंने, क्या डेफिनेशन लिखा है बेटा हमने रैशनल नंबर के लिए, इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेयर पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ऑल्सो क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। अगर आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं, हमें ये याद होना चाहिए। देखो बेटा, पी एंड क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और क्या होना चाहिए, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। इस सिंबल का नाम क्या होता है, बिलोंग्स, मतलब वो उसके अंदर रहते हैं। क्लियर। बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया बेटा। तो हमने कौन कौन से नंबर देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड देन रैशनल नंबर। अब इसके बाद और भी नंबर आते हैं तो वो भी हम स्टडी करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में बेटा हमारे पास आता है, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड देन रैशनल नंबर। अब हमारे पास आता है डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर। डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर्स। क्लियर।
अब डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर्स में क्या होते हैं, दो नंबर्स आते हैं हमारे पास। कितने नंबर्स आते हैं बेटा, टू टाइप्स ऑफ नंबर। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है टर्मिनेटिंग, एंड देन सेकेंड जो आता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग से आपको पता चल गया होगा बेटा। टर्मिनेटिंग मतलब एक लिमिट होती है, क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, ये भी मैं काल्पनिक बता रहा हूँ बेटा अपने मन से। लिमिट मतलब एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, ये नंबर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसका आंसर नहीं आता। और यहाँ पे क्या होता है, नॉन लिमिट मतलब इसके पास कोई भी लिमिट नहीं होती, ये नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, ये खत्म ही नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, देखो नाम से समझ में आ रहा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग एक लिमिट होगी, उसके बाद क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल अगर लोगे तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मिडल में ले लेता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो 10 डिवाइड बाय, चलो 11 में करता हूँ, 11 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये 11 डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 10, कैरी यहाँ पे कितना होगा 1, डेसिमल लगाया तो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 0, 2 5 जा 10। क्लियर एवरीवन, यहाँ पे कितना आंसर आ गया मेरे पास, स्टॉप हो गया ये आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 5.5, मतलब 5.5 आया, इसके बाद कुछ नंबर आएगा नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 10 डिवाइड बाय 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, क्लियर, यहाँ पे 1 आया, देन पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये 10, देन 3 3 जा 9, देन 1, फिर 10, फिर देन 1, तो ये कितना होगा आंसर, ऐसे ही चलते रहेगा। मतलब ये नंबर क्या होने वाले, सिर्फ रिपीट होंगे, रुकने वाले नहीं है। तो आपको समझ में आया बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब जो स्टॉप हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जैसे 2.3 पॉइंट, समझो इसका आंसर मेरा आ रहा है 2.1 2 3 4 5 6, इसके बाद ये नंबर खत्म हो गया, मतलब इसके बाद इसका आंसर आने वाला नहीं है। लास्ट से लास्ट बहुत से डिजिट आएंगे, 15 20 25 कितने भी डिजिट आ सकते हैं, बट वो नंबर कभी ना कभी तो खत्म होगा, बट ये नंबर कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 3.3 बार लिखो, पॉइंट लिखो ऊपर, या तो फिर 3 बार, मतलब ये नंबर क्या होने वाला है, बार बार रिपीट होगा यहाँ पे, ये हमेशा के लिए रिपीट होते ही जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी नोटबुक, आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नंबर रुकने वाला कभी नहीं है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया व्हाट इज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में एक और नंबर आते हैं जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं, रिकरिंग, और इसके बाद आता है नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग में क्या होता है, देखो बेटा, रिकरिंग मतलब जो नंबर क्या होता है, रिपीट होता है, नॉन रिकरिंग मतलब जो नंबर रिपीट नहीं होता है। ये भी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में ही आते हैं, देखो ये दोनों क्या आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में ही आते हैं, बट इसमें हमें ये देखना होता है रिकरिंग कौन सा और कौन सा नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब सेम नंबर रिपीट हो जाएगा, और नॉन रिकरिंग मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं होगा लेकिन नंबर्स रिपीट होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे 3.3 मतलब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, मतलब समझो मैंने अगर यहाँ पे आंसर लिखा 1.425 और मैंने इसके ऊपर बार डाल दिया, मतलब मेरा इसका आंसर कितना होगा बेटा, अगर मुझे लिखना होगा तो 1.425, फिर क्या होगा 425, फिर कितना होगा 425, फिर कितना होगा 425, मतलब ये पूरी जिंदगी भर कितना नंबर रिपीट होगा, सिर्फ ये 3 के पैर में नंबर रिपीट होगा, इससे ज़्यादा नंबर रिपीट होने वाला नहीं है। इसको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर, और यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो रिपीट। रिपीट कौन सा नंबर, सेम रिपीट, अगर सेम नंबर रिपीट होता है देन इट इज कॉल्ड रिकरिंग। नॉन रिकरिंग में क्या आएगा, जैसे कि मैंने पाई की वैल्यू लिख ली 22/7, आप डिवाइड कर दो तो कितना आंसर आता है 3.142, ये हमें पता है। इसके बाद भी आंसर आता है 5 7 8 6 2 3 4 8 7 9 6, मतलब ये नंबर्स रिपीट होंगे, कभी खत्म होने वाले हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे देखो कोई नंबर का पेयर बन रहा है नहीं, यहाँ पे 1 फिर 4 फिर 2 फिर 5 फिर 7, फिर यहाँ पे 8 आ गया, फिर 7 आया, फिर 2 3 4 फिर 8 7 आया, फिर 9 6, ऐसे नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे सेम नंबर रिपीट नहीं होने वाले, यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं नए नए नंबर बार बार आते हैं। आप डिवाइड करो, हर बार आपको नया नंबर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 1 था,
फिर उसके बाद मुझे 4 मिला। बट यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो आपको पता चला कौन सा नंबर मिले मुझे इनडायरेक्टली 3, फिर वापस से मुझे मिला 3, फिर वापस से मुझे मिला 3। मतलब ये पूरी जिंदगी भर मुझे कितना मिलने वाला है 3 से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें क्या थी हमारे पास थी। अब मेरे पास बचा है जो लास्ट नंबर होता है हमारा, हमने रैशनल पढ़ लिया था। उसके बाद आता है हमारा 5th पॉइंट जो है हमारा इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज इन अ टाइप ऑफ, जो नंबर क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए, प्लस कौन सा नंबर होना चाहिए, नॉन रिकरिंग। क्लियर। अगर मेरा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है नॉन रिकरिंग है, देन इट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग है तो वो इररेशनल नंबर नहीं होने वाला है। तो इररेशनल नंबर की बेटा कोई डेफिनेशन नहीं है। इररेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। इसके बाद भी आपको बहुत सारे नंबर आते हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे आपको लिख देता हूँ, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस ये कौन से नंबर होते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने ये नंबर्स पढ़ा होगा, इवन नंबर, देन आपके पास आता है नेक्स्ट में ऑड नंबर, देन 8 पॉइंट पे आपके पास आता है प्राइम नंबर। इस सब नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। देन 9 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, कंपोजिट नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर आते हैं, और यही सब नंबर जितने मैंने नंबर्स बताए आपको, कौन कौन से बताए अभी तक मैंने आपको, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर, देन रेशनल नंबर, देन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, उसके बाद इररेशनल नंबर, उसके बाद इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। सब नंबर को जब मिक्स कर देते हो, मतलब ये पूरे नंबर जितने हमने पढ़े सब नंबर को मिक्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रियल नंबर। क्लियर। तो रियल नंबर क्या होता है, द यूनियन ऑफ ऑल द नंबर्स दैट वी हैव लर्न टुडे। जो आपने नंबर आज पढ़ा है उससे जितने भी नंबर पढ़े हैं सबको कंबाइन कर दो तो क्या हो जाता है बेटा, वो रियल नंबर होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं वेन डायग्राम में नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रियल नंबर में, सेट्स में वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में अगर मुझे रियल नंबर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कैसे करेंगे बेटा, देखो सबसे हम पहले क्या लेंगे, नेचुरल नंबर, क्योंकि सबसे छोटा यही है। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, देखो ये मैंने नेचुरल नंबर एक छोटे से बॉक्स में ले लिया। इसका बड़ा भाई कौन है, इसका बड़ा भाई है होल नंबर। क्लियर एवरीवन, समझ में आया बेटा इतना। फिर होल नंबर का भी कौन बड़ा भाई है, इंटीजर। कौन है, इंटीजर। क्लियर। अब इसका भी बड़ा भाई कौन है, इसका बड़ा भाई है रैशनल नंबर, क्योंकि सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया था रैशनल नंबर। जैसे कि देखो बेटा 2 है तो 2 डिवाइड बाई 1, दोनों भी p और q के फॉर्म में है। यस, ये p है ये q है, दोनों भी इंटीजर हैं, ये इक्वल टू 0 भी नहीं है। इसका मतलब क्या, इट इज अ रैशनल नंबर। तो मतलब जितने भी नंबर आपको पता है, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर या फिर वो सब नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी ना कभी तो रुकने वाला है। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास टर्मिनेटिंग। क्लियर। और यहाँ पे जो हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। मतलब ये 2 नंबर ही होते हैं रियल नंबर। मतलब अगर मुझे अब बनाना है बॉक्स तो ये मैंने बॉक्स बना दिया। क्लियर। तो मेरा जो रियल नंबर होगा वो क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप आते हैं। टर्मिनेटिंग में सबसे पहले आता है बड़ा नंबर रैशनल, फिर उससे छोटा आता है इंटीजर, फिर उससे छोटा आता है होल नंबर, देन उससे छोटा आता है नेचुरल नंबर। और जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। दिस इज अ वेन डायग्राम फॉर रियल नंबर। क्लियर। समझ में आ गया आपको। मेरा थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे थोड़ा डिसमिस हो गया है, तो ये आपको क्या करना है, डायग्राम प्रॉपरली बनाना है। तो ये वीडियो में सिर्फ हमने क्या देखा है, इंट्रोडक्शन देखा, व्हाट आर द नंबर एंड व्हाट आर द रियल नंबर्स। क्लियर एवरीवन। मेक श्योर दैट यू हैव कमेंटेड योर नेम in comment section for your attendance.
थैंक यू फॉर वॉचिंग पांडे।